केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में व्यापक बदलाव लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 संसद में पेश कर दिया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य उन ऑनलाइन गेम्स पर कड़ा नियंत्रण स्थापित करना है जिनमें वास्तविक पैसे का लेन देन होता है और जिनसे जुड़ी अवैध गतिविधियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार चिंता व्यक्त कर रही थी। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, भले ही इससे सरकार को जीएसटी राजस्व में गिरावट क्यों न झेलनी पड़े। सरकार ने बिल पेश करते समय साफ कहा है कि रियल मनी गेम्स के जरिए न सिर्फ टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, बल्कि कुछ मामलों में आतंकवाद के लिए फंडिंग तक आशंका जताई गई है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल ही के महीनों में ऐसी कई शिकायतें मिली हैं जिनमें ये पाया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसों का अवैध लेन देन हो रहा था, जिसको ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो गया था। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय की साझा रिपोर्ट ने यह भी संकेत दिया था कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे नेटवर्क से जुड़े पाए गए जिनका लिंक विदेशी खातों और संदिग्ध संगठनों तक जाता था। बिल के प्रावधानों में रियल मनी गेम्स ऑफर करने वाली किसी भी व्यक्ति या संस्था पर 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ये दंड सिर्फ प्लेटफॉर्म संचालकों तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि उन एजेंसियों और सेलिब्रिटी तक भी जाएगा जो ऐसे गेम्स का प्रचार या एंडोर्समेंट करते हैं। ऐसे मामलों में 2 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है। कानून मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि ये प्रावधान इसलिए जोड़ा गया है ताकि लोकप्रिय चेहरों का दुरुपयोग कर लोगों को अवैध गेमिंग की ओर आकर्षित न किया जा सके। वित्तीय संस्थानों और बैंकों पर भी इस कानून के तहत जिम्मेदारी तय की गई है। उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म्स को वित्तीय लेन देन की सुविधा न दें जो रियल मनी गेम्स ऑफर करता है। इससे पहले ऐसे कई मामले सामने आए थे जिनमें घरेलू बैंकों और पेमेंट्स गेटवे के जरिए इन प्लेटफॉर्म्स पर बड़ी पैमाने पर ट्रांजैक्शंस किए गए थे और उन्हें पहचानना मुश्किल था। अब ये जिम्मेदारी सीधे बैंकों और वित्तीय संस्थानों पर होगी कि वे ऐसे संदिग्ध लेन देन को तुरंत ब्लॉक करें और नियामक एजेंसियों को रिपोर्ट करें। बिल में ये भी व्यवस्था की गई है कि गेमिंग इंडस्ट्री के विकासशील और सुरक्षित पहलुओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने ये स्पष्ट किया है कि इस कानून का लक्ष्य ई स्पोर्ट्स और गेम डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, न कि उन्हें प्रतिबंधित करना। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष कोष का गठन किया जाएगा जिससे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार और अवसर भी मिल सके। तकनीकी कंपनियों और डेवलपर्स के लिए प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधाओं को भी सशक्त बनाने की योजना है। सबसे बड़ी बहस इस प्रावधान को लेकर हो रही है जिसमें अधिकारियों को तलाशी और गिरफ्तारी के अधिकार दिए जाने की बात कही जा रही है। कई सांसदों ने लोकसभा में बहस के दौरान इस पर चिंता जताई और कहा कि ऐसे अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है, इसीलिए इस प्रावधान की समीक्षा काफी हद तक जरूरी है। विपक्षी दलों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के बहाने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है, जिससे स्टार्टअप्स इकोसिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ेगा। कुछ सांसदों ने मांग की कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि सभी हितधारकों से राय लेकर संतुलित कानून बनाया जा सके। दूसरी ओर ऑनलाइन गेमिंग उद्योग से जुड़े संगठन ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन AIGF, गेमिंग फेडरेशन EGF और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS ने संयुक्त बयान जारी कर सरकार से अपील की कि इस बिल में कुछ संशोधन किए जाएं। उनका कहना है कि रियल मनी गेमिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने से हजारों युवाओं की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं और इस क्षेत्र में किए गए भारी निवेश पर संकट खड़ा हो जाएगा। उनका तर्क है कि नियमन जरूरी है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध से न केवल कर संग्रह में कमी आएगी बल्कि ये डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की नीति के खिलाफ भी होगा। फिलहाल इन संगठनों का ये भी कहना है कि स्पोर्ट्स और रियल मनी गेमिंग के बीच स्पष्ट रेखा खींचना मुश्किल है क्योंकि कई गेम्स में हाइब्रिड मॉडल होते हैं जहां खिलाड़ी मुफ्त में भी खेल सकते हैं और पैसे लगाकर। उद्योग विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में पूरी पारदर्शिता और उचित नियामक तंत्र की जरूरत है ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और वैध कारोबार को प्रोत्साहन मिले। वित्तीय मामलों के
जानकार इस कानून को लेकर अलग दृष्टिकोण रखते हैं। उनका मानना है कि ये कानून डिजिटल भुगतान और लेन देन की सुरक्षा को मजबूत करेगा और संदिग्ध ट्रांजैक्शंस पर निगरानी आसान बनाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इस कानून से उन विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर भी नियंत्रण स्थापित करना संभव होगा जो अब तक भारतीय कानून के दायरे से बाहर थे लेकिन देश में बड़े पैमाने पर सक्रिय थे। लोकसभा में बिल पेश होने के दिन इस पर लंबी बहस हुई। सरकार ने साफ किया कि ये कानून देश की युवा पीढ़ी को लत, आर्थिक नुकसान और आपराधिक गतिविधियों से बचाने के लिए जरूरी है। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य किसी उद्योग को खत्म करना नहीं है बल्कि उसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कंपनियां कानूनी दायरे में रहकर काम करना चाहती हैं उनके लिए कई अवसर खोले जाएंगे, लेकिन जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं विधेयक पारित होने के बाद उद्योग में हलचल मच गई है। कई कंपनियों में नए निवेश की योजनाओं को स्थगित कर दिया गया और कुछ ने अपने प्लेटफॉर्म्स को बंद करना शुरू कर दिया है। साथ ही ई स्पोर्ट्स कंपनियों ने राहत की सांस ली है क्योंकि सरकार ने इस सेक्टर को बढ़ावा देने की स्पष्ट घोषणा की है। कई गेमिंग स्टार्टअप्स ने अब अपने मॉडल को ई स्पोर्ट्स और स्किल बेस्ड गेमिंग की ओर मोड़ने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है ताकि वे कानून के दायरे में रहकर व्यवसाय जारी रख सके। वहीं कराधान का मुद्दा भी इस कानून के साथ जुड़ गया है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले में ये तय किया जाना है कि रियल मनी गेम्स पर जीएसटी की दर कैसे लागू होगी। क्या ये खिलाड़ियों द्वारा लगाई गई कुल दांव पर लगेगी या केवल प्लेटफॉर्म्स की कमाई पर। उद्योग जगत का कहना है कि ये फैसला उनके कारोबारी मॉडल और निवेश योजनाओं को सीधे प्रभावित करेगा। इस पूरी बहस के बीच ये साफ है कि सरकार का रुख कठोर है और वह किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हालांकि ये भी सच है कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा बन गया है, जिसमें करोड़ों रुपए का निवेश और लाखों की आजीविका जुड़ी है। आने वाले महीनों में इस कानून के लागू होने के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि उद्योग किस तरह अपने मॉडल में बदलाव करता है और सरकार किस तरह पारदर्शिता और विकास के बीच संतुलन बनाने में सफल होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कानून एक तरफ अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने का मजबूत माध्यम बनेगा, वहीं दूसरे उद्योग को एक औपचारिक और विनियमित ढांचे में लाने में मदद करेगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब इसके प्रावधानों को पारदर्शी, निष्पक्ष और उद्योग हितैषी तरीके से लागू किया जाए। उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद बना रहे, तभी ये क्षेत्र सुरक्षित रहते हुए रोजगार, नवाचार और कर संग्रहण में योगदान दे पाए। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।